बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब। अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। अच्छे कलाकार हैं, इस टाइम इनकी वीडियो काफी वायरल हो। ये टेट सुपर टेट सब क्वालिफाइड हैं, वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वैकेंसी नहीं आई, इसलिए खाली बैठने से घर अच्छा है कि आपने कुछ चालू कर दिया गाना वाना। जी जी, मैं इस समय हालांकि योग्यता की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बीएड भी हो गया, एमए भी हो गया है, और मैंने बीटीसी भी कर लिया है। दो बार टेट क्वालिफाई हो गया, सीटेट भी क्वालिफाई हो गया, बस सुपर टेट का इंतजार करें। लेकिन पार्ट समय में करूं तो क्या करूं, सबसे बड़ा ये शब्द है। तो इसके लिए मैंने चालू कर दिया आपका ये हारमोनियम लेकर थोड़ा सा अपना गाना बजाना, जिससे दो पैसे मिल जाएं और अपना जो काम हो सके। हाँ, तो उसके लिए मैंने ये सब थोड़ा सा कर दिया, साइड से अपने दो पैसे आते हैं और मैं काम कर लेता हूँ, दो पैसे कमा लेता हूँ। लेकिन मेरा जो मुद्दा है टीचर बनना, ये मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, लगा भी हूँ। लेकिन मेरा मकसद है कि मैं टीचर बनूं, लेकिन साथ में अभी मैं खाली हूँ, तो इसके वजह से मैं हारमोनियम लेकर, जैसे कि प्रोग्राम बड़े बड़े हो गए या फिर बिरहा का प्रोग्राम हो गया, तो वैसे प्रोग्राम मिलते तो मैं करके दो पैसे कमा लेता हूँ। अच्छा, आप गाते भी हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं? हाँ, बच्चों को ये तो स्टडी मेरा आज से नहीं 2-3 साल से चलता है, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस क्षेत्र में कि मैं आगे बढ़ूँ। और ख़ास तौर से जब पार्ट टाइम है, अभी कोई जॉब भी नहीं है, और सरकार आप जानती हो कि अभी अब तक कोई भर्ती भी नहीं आई है। हम लोग मुद्दा भी अपना उठाए थे कई गीतों से, तो इसको लेकर चल रहे हैं। पार्ट टाइम में मैं अपना हारमोनियम बजा के 2 पैसा अच्छा, कमा तो लेता सरकार जो योगी 2.0 में जो मतलब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी जी, हूँ। हाँ, तो अब ये हो रहा था कि रोजगार को लेके काफी ये काम करेंगे। तो अभी तो कोई वैकेंसी आती दिख नहीं रही है। नहीं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं दिख रही है, और चांस है कि 2024-23 में हो सकता है, अगर लास्ट में आ जाए तो ठीक है, वरना 24 में आने की उम्मीद है। अच्छा हाँ, चुनाव से पहले, आप जो संसदीय का जो चुनाव होगा, उससे पहले सभी बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं कि एक चुनाव होगा। तो हम लोग वैकेंसी आएगी वैकेंसी आएगी। 2024 के करीब। जी, जी, एकदम आएगी, इसलिए हम लोग परेशान हैं और लगे हुए हैं। अच्छा, तो कहा जाए यूपी ट्रिपल एससी की अगर बात किया जाए, जो भी वैकेंसियां होंगी उसमें पेट के द्वारा ही जो क्वालिफाई होंगे बच्चे, हाँ। उन्हीं वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हाँ, हैं। तो देखिए, पेट और टेट ये दोनों में अंतर है। वो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको जी पास करेंगे, अधिकारी लाइन पे आप नौकरी पा सकते जी। हैं। और टेट जो होता है, ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता हाँ, है ना, प्रथम ये टेस्ट होता है। इसको आप क्वालीफाई करेंगे, उसके बाद आप टीचर बन सकते हो। तो दोनों का क्षेत्र अलग-अलग है। अलग है, लेकिन आप ट्राई कर रहे हैं इसमें भी कि नहीं? हाँ, ट्राई मैं पेट का इस इधर बार डाला हूँ, इस बार डाल रखा हूँ। डाले हैं। हाँ, इस बार डाल रखा हूँ। तो पहली बार डाल रखा हूँ। अच्छा, तो जो पहली बार है तो उसमें आपने। उसमें नहीं था, अप्लाई नहीं कर पाया। मैं ऐसे सोचा कि ये क्या पेट-वेट है, लेकिन इस बार समझ में आया क्योंकि लेखपाल की भर्ती निकल गई, इसकी हाँ, वजह से। तो आज भी योगी सरकार भर्ती को लेके काफी सक्रिय है। वो कह रही कि पेटी ये जो होगा 2022 वाला, इसके बाद तमाम वैकेंसियां निकालेंगे। अभी देखा जाए तो वन रक्षक वाली भी वैकेंसी आई है। हाँ, वन रक्षक की भर्ती आई, उसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। और मैं वांट जो भी अब आएगा मैं अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरा वसूल था कि मैं टीचर बनूँ और इस क्षेत्र में जाऊँ। लेकिन अब ऐसे है कि ये क्षेत्र लेकर चलेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल। क्योंकि सरकार अभी तक कोई मुद्दा अपना जो है वैकेंसी का उठा नहीं रही है, जी। और हम लोग परेशान हैं। शिक्षक भर्ती चाहिए हम लोग को, बच्चे सभी परेशान हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी थोड़ा पार्ट टाइम में अपना ये काम करके अपना दिल बहला रहे हैं, और क्या अच्छा, करें। कहा जाए जो प्राइवेट प्राइवेट हाथों में जो संस्थाएं दी जा रही हैं, जैसे रेलवे और भी जो डिपार्टमेंट है, उसमें क्या लगा टीचर वाला भी दे दिया जाएगा ये भी ठेके पे कि या। अभी देखिए ये तो आप जो बातें की है, बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि ये चर्चा चल रही है ना। जी अभी आपने देखा अग्निवीर, अब जी शिक्षक वीर, जी ये नाम हम भी सुन रहे हैं कि जी ये जो शिक्षक भर्ती है, ये 10 सालों के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो हालांकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि किसी का भविष्य बनाता हो। पूरे भारत में अगर सबसे बड़ा कोई सर्वोपरि तो शिक्षक होता है, बिल्कुल। और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको शिक्षक वीर के रूप में प्रस्तुत करे। जी। अग्निवीर ठीक है, आपने कर दिया, कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर सकती है, आपको समस्या हो सकती है। तो क्या मामला, क्यों सरकार ऐसे कर रही है? अभी देखिए, अब हमको हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि बेरोज़गारी का मामला जो है, हाँ जनसंख्या भी बढ़ रही है, और बेरोज़गार के लिए सभी इधर-उधर परेशान हैं, हाँ। और बच्चे भी बहुत से ज़्यादा हैं, वांट कम आ रहे हैं। जी, तो इससे भी सरकार क्या करेगी, 10 साल की करेगी, वैकेंसी ज़्यादा देगी, जी, जिसमें बच्चों का सिलेक्शन होगा। हो जाए। जी, इसलिए वैकेंसी हमारे समझ से आ रहा है, बाकी तो सरकार का क्या है वो जाने। अच्छा, तो बेरोज़गारी पे कोई गाना-वाना लिखे हैं कि नहीं हाँ, आप? बेरोज़गारी पे तो गाने कई थे, 1-2 गीत हमें याद है, मैं प्रस्तुत कर दूँगा आपके हाँ, तो बीच। हो जाए जी, एकदम। बेरोज़गारी पे। जी, जी। देखिए इनकी हारमोनिया है और इसी पे ये गीत-उत गाते हैं।
आप देख सकते हैं। चलिए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। नौकरी का पता नहीं है, नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। नौकरी का पता नहीं है, लगता है सारे लोग सो गए। बेरोजगारी आ गई भारी, बेरोजगारी आ गई भारी, हालत हुई खराब, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। देखिए, खाली बैठे थे, इन्होंने एक गीत लिखा जो बेरोजगारी इस समय काफ़ी बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में, उसको लेके एक गीत गा। जो भी गायक हैं, नए जो युवा हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं और आपका इनका यूट्यूब चैनल, जो अपने चैनल के माध्यम से आप गीत गाते हैं, लोगों तक हाँ, जी, पहुँचाते जी, हैं। फ़ेसबुक पे मेरा अरुण परवाना लाइव है, आप लोग सभी लोग उस पे मैच कर सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता हूँ। साथ में संगीत या भोजपुरी हो, हिंदी हो, वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी करता हूँ, जो बच्चे मुझसे जुड़े। साथ में अरुण परवाना आप सर्च करेंगे, मेरे 100-200 वीडियो, जिसमें मैं 10-15 बिरहा बिरहा भी गाया हूँ, भोजपुरी गीत भी गाया हूँ, क्लासिकल गीत भी गाया हूँ। आप मुझे सर्च करके फ़ॉलो कर सकते हैं और ये आपका माध्यम और मेरा माध्यम एक हो सकता है। अच्छा, तो मतलब फ़ेसबुक पे भी आप हैं, यूट्यूब का जी, चैनल भी मैंने आपका? फ़ेसबुक पेज बनाया है, जिससे कि मुझे ये समझ में आया कि यूट्यूब से ज बड़ा फ़ेसबुक हो गया है ना, जी। उसमें कोई वीडियो वायरल होती है, तो मैं उसमें जो कि शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया हूँ। अब बच्चे मेरे साथ लगे हुए हैं, अच्छा, इलाहाबाद से भी बच्चे लगे हैं कि शायद मेरी बातें ही उड़ जाए। बच्चे तो बहुत से बिल्कुल। सम्मेलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, शायद मेरी संगीत के माध्यम से सरकार को शिक्षक भर्ती के बारे में पता चले, जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके बारे में शायद हमारी बातें उनको अच्छा लगे, तो शायद बच्चे भी एक्टिव हो जाएँ और भर्ती भी आ अच्छा, तो जाए। आप गाना हर तरह गाते हैं, हिंदी, हाँ, भोजपुरी, हिंदी भी गाते हैं। ऑलराउंडर? हाँ, हिंदी भी गाते हैं, भोजपुरी भी गाते हैं, बिरहा भी गाते हैं, पूर्वी गाते हैं, छपरैया सब गाते हैं। अच्छा, ऑलराउंडर आप हैं। ऑलराउंडर कैसे का संगीत एक अनंत संगीत विधा में है, अनंत विधा है, उसको पूरा कोई नहीं कर सकता। जी, जिस तरह शिक्षा होती है उसको कोई पूरा कर नहीं बिल्कुल, सकता है ना, उस तरह संगीत एक अनंत विधा है, उसको कोई पूरा कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन हाँ, जितना भी हमें माता सरस्वती की कृपा से जो भी ज्ञान है मैं उसे पेश करता हूँ। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, हमारे बीच अरुण परवाना जी थे, हमने मिला है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।